हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने बीएड का एग्ज़ाम दे दिया है, बीएड फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आपने एग्ज़ाम दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बीएड इसलिए करते हैं ताकि उनको जॉब मिले। अब वो जॉब प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब मिलता है तो उसके लिए वैकेंसीज निकलती है, उसको फिल करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे थे कि जो है इंटरव्यू के टाइम में हमें किस तरह के क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं, प्लीज उसका भी मैम आंसर बताइए। तो आज मैं ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्पेशली टीचिंग इंटरव्यू के लिए जाते हैं। उनसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें इस क्लास को, इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो। अगर आप जो है सीटेट क्रैक करना चाहते हैं, टेट क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कैटलिस्ट सोनी 2.0। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर से सीटेट का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं कि टीचिंग जॉब में जो है इंटरव्यू कैसे दिया जाए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। एंड कॉन्फिडेंट के साथ साथ स्माइली फेस होना। मतलब स्माइली फेस से है कि आप जो है ज़्यादा नर्वस ना रहो, एकदम जो है फेस इस तरह से ना बनाओ कि रियली में नर्वसनेस आपके फेस पे दिखे। हमेशा स्माइल करते रहना, स्माइल के साथ ही जो है हर क्वेश्चन के आंसर को देना। चलो देखते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ड्यूरिंग अ टीचिंग इंटरव्यू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है। जो भी इंटरव्यूअर रहता है, पहले आप उनको विश करते हो एंड देन उनका फर्स्ट क्वेश्चन यह होता है कि ओके टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यही रहता है क्वेश्चन। देखो, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको जो है अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना है। और जो सामने वाला बंदा है, जो भी इंटरव्यू आपका ले रहा है, वो भी आपको ये नहीं चाहेगा कि मुझे हर पॉइंट पे इनको निगेटिव कर देना है। वो चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो आपको हमेशा सपोर्ट करने पे रहता है, लेकिन आपको उसके लिए हेल्प भी मांगना होता है। हेल्प मांगने का तरीका इंटरव्यू में अलग होता है। वो सारी चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। जब आपको ये बोला जाए कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सबसे फर्स्टली आपको जो है अपना नाम बताना है, स्माइल के साथ बताना है कि हेलो माय नेम इज दिस, जो भी आप बताओगे। एंड देन आप बिलोंग कहाँ से करते हो, आई बिलोंग टू दैट प्लेस, जो भी प्लेस से आप बिलोंग करते हो वहाँ का नाम लोगे। एंड उसके बाद अपने बारे में ऐसे क्वालिटीज बताओगे जो कि वो जो उस टीचिंग जॉब के लिए जरूरी है। टीचिंग जॉब के लिए क्या जरूरी है, तो पॉजिटिविटी होना जरूरी है, पेशेंस होना आपके पास जरूरी है। ये सारी चीजों की जरूरत होती है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप दोनों में से जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन हु हैज एन एंथुसियास्टिक आउटलुक ऑन लाइफ। मतलब अपनी लाइफ को देखने का मेरा तरीका जो है बहुत ही पॉजिटिव है। इस तरह से आप अपने बारे में बता सकते हो, फॉर नाम और अपना बैकग्राउंड बताने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ नया तरीका से इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड, आपसे क्वेश्चन ये आता है कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ टीचर। टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये जो है सेकेंड चॉइस होता है ना। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल शो ही नहीं करना है। आपको ये शो करना है कि यू आर वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग। आप बहुत पैशनेट हो और आप ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा से रहा है टीचिंग का, और इसीलिए आप टीचर बनना चाहते हो। इसको अलग अलग तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो ये तो पहला कि आपको ये बताना है कि ये हमेशा से आपकी प्रायोरिटी रही है ये। एंड ये भी बोल सकते हो, आई एम वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स टीचिंग एंड आई दैट्स व्हाई आई वांट टू बी अ टीचर। मतलब ये आपका पैशन है, इसलिए आप बनना चाहते हो। यहाँ पे और भी आंसर्स जैसे मैंने बताया है। सबसे पहले तो आप बताओगे कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, फर्स्ट चॉइस रहा है, और आप जो है मोटिवेट करना आपको पसंद है, इसलिए आप बनना चाहते हो।
और ज़्यादा इसको जो है लंबा नहीं खींचना है, बस ऐसा देना है क्रंची आंसर कि सही लगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो। तो आप इस तरह से लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन यही बोलोगे आई एम वेरी मच पैशनेट टुवर्ड्स माय जॉब, या फिर मैं बहुत जो है इच्छुक हूँ टीचर बनने के लिए, या आप हिंदी या इंग्लिश यूज कर सकते हो। तो ये इसका इस तरह से आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब आपको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आंसर करना है। तो आप कहाँ से आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट हुआ, बीएड किया है तो क्या किया है, टेट या सीटेट क्लियर किया है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल वे में बताना है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। I completed BSc and B.Ed integrated course from Imperial College, जहाँ से भी आपने किया। अगर आपने BSc के बाद B.Ed किया है तो भी बताओगे कि हाँ मैंने BSc B.Ed किया है, इस कॉलेज से BSc, इस कॉलेज से B.Ed किया है, और बहुत ही क्लियर रखना है। फिर आप बताओगे कि आपका जो है रेंज क्या है, मीन्स आपका स्ट्रीम क्या है। तो आप बताओगे आई स्टडीड अ रेंज ऑफ साइंस स्ट्रीम। अगर आपका आर्ट्स है तो आप बोलोगे आई स्टडीड अ रेंज ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, एंड सब्जेक्ट्स जो भी थे, सब्जेक्ट्स देयर विद अ फोकस ऑन केमिस्ट्री, जो आपका ऑनर्स पेपर रहता है उसके बारे में बताओगे। मतलब एक थोड़ा अलग तरीके से बोलना है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, एकदम सटीक आंसर देना है। तो इस तरह से आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज योर टीचिंग फिलॉसफी। अब आप टीचिंग में आ रहे हो तो टीचिंग के बारे में कुछ ना कुछ फिलॉसफी तो आपकी होगी कि आप टीचिंग को किस तरह से देखते हो। रिपीटेडली टीचर सेंटर्ड देखते हो, चाइल्ड सेंटर्ड देखते हो, आपको जो है टेक्नोलॉजी यूज करना आता है या नहीं, तो ये सारी चीजें आपको उसमें बतानी होती है। तो इसको आप कैसे बोल सकते हो। आप सबसे पहले बोल रहा है कि आपका जो है टीचिंग फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी में बोलोगे आई बिलीव इन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। मतलब मैं जो है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में बिलीव करती हूँ, यानी एक प्लान के साथ लर्निंग में बिलीव करती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आई बिलीव इन टीचिंग टू टीच स्टूडेंट्स पैशन, यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके पैशन के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाने में बिलीव करती हूँ। इसको और भी आप चाहो तो एग्जाम्पल के साथ जो है इसको फिनिश कर सकते हो कि फॉर इंस्टेंस कि अगर मुझे किंडरगार्टन में पढ़ाने को मिलता है तो मैं किस तरह से पढ़ाऊंगी, कैसे एक्टिविटी यूज करूंगी। तो एग्जाम्पल आप अपने रियल लाइफ से भी एग्जाम्पल दे सकते हो और उस तरह से इसको कर सकते हो। देखो इंटरव्यू में जो है 3-4 तरीके से करते हैं। एक तो सिचुएशन बेस्ड आंसर देते हैं कि हर जगह पे जो है सिचुएशन को यूज करते हैं। टास्क जो आपने अपनी लाइफ में किया है, आपकी लाइफ में वैसा कुछ भी इंसिडेंट्स हुआ है तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे आप रख सकते हो, जिससे कि ये लगेगा कि हाँ ये रियल है, तो ये रियलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन दिस स्कूल। इस तरह से भी बोल सकता है कि आप इसी स्कूल में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। यहाँ पे है व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये है। तो आप क्यों किसी स्कूल में जो है पर्टिकुलरली काम करना चाहते हो, वो अपने स्कूल के बारे में पूछेंगे ही आपसे। तो जिस भी स्कूल के में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके जाना और उसके बारे में बताना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल है I respect Snowy Peak's high's belief in teaching to the whole child। यहाँ पे जो स्कूल का नाम है वो है स्नोई पिक। तो ये जिस तरह से जो है बच्चों को पढ़ाने में बिलीव करते हैं, सभी बच्चों के ग्रोथ में बिलीव करते हैं, वो इनको अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर योर फोकस ऑन एकेडमिक्स, कैरेक्टर, कम्युनिटी एंड नेचर फिट परफेक्टली विथ माई ओन फिलॉसफी। और ये कि आपके जो इस स्कूल का जो भी फिलॉसफी है वो मेरे फिलॉसफी से मैच करता है, जिसमें स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखा जाता है और मैं भी इसी तरह से एजुकेशन को देखती हूँ। तो ये आपको मैच करके बोलना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि आप क्यों काम करना चाहते हो। लास्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू टू टीच हियर। ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए क्यों नियुक्त करें, आप में क्या क्वालिटी है जो हम नियुक्त करें। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बारे में क्वालिटीज बता सकते हो, लेकिन वही क्वालिटीज बताना जो टीचिंग के लिए जरूरी है। ऐसे तो हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग होता है, लेकिन टीचिंग के लिए अलग है। I am well aware of your new technology initiative।
वी वर टास्क विद द सेम चैलेंज एट माय लास्ट स्कूल। अब यहाँ पे आप अपने किसी स्कूल या किसी भी लाइफ के जो है इंसिडेंट का एग्जांपल दे सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है मैं उसे वेल अवेयर हूँ, ये पहला। एंड दूसरा, क्योंकि यही सारी चीजें मेरे लास्ट स्कूल में होती थी एंड मैंने वहां से सीखा है। तो इस तरह से जो है आप आंसर कर सकते हो। ज्यादा लेंदी नहीं करना है, लेकिन जो आंसर देना है सटीक देना है। विथ एग्जाम्पल दोगे आंसर तो उनको ज्यादा बिलीफ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली जो है टीचिंग में पूछे जाते हैं, टीचिंग इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो तो। और इस तरह से अगर आप आंसर करोगे, देखो ये सारी चीजें तो मैं बता रही हूँ, आप जिस भी वर्ड्स में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वही यूज करो। एंड साथ ही साथ अगर मान लो कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर जो है भूल रहे हो या फिर नहीं दे पा रहे हो, तो उनसे पूछ सकते हो, सर कैन आई टेक 2 सेकेंड्स, कैन आई टेक 2 सेकेंड्स। अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे श्योर। और फिर वो 2 सेकंड में जो आप सोच रहे हो उसको अच्छे से सोच करके, ज्यादा लंबा नहीं सोचना है, कुछ वो अच्छे से सोच करके उनके सामने प्रेजेंट कर दो। तो इस तरह से आप टीचिंग जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। और भी कुछ कोई हेल्प चाहिए हमसे, अगर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या इस तरह के कोई और वीडियोस चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।